दोस्तों नमस्कार, मैं ऊपी शर्मा आपके अपने समस्या मुक्त भारत संगठन एनजीओ के प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों पिछली कक्षा में जैसा कि आपने पढ़ा था कि एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम एचसीएफ के कुछ क्वेश्चंस भी मैंने करवाए, प्रैक्टिस सेशन भी मैंने आपको दिया। अब आज का अंतिम सेशन देखिए एलसीएम और एचसीएफ का, और ध्यान से देखिएगा, ये आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है बच्चे, और आप इसी प्रकार से पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। तो चलिए आज का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। प्यारे दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। देखिए, यस, पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि चार क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में हैं उनमें से पहली तीन का मल्टीपल इतना है। तो चार अभाज्य संख्या, पहली, दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। ठीक है बच्चे, अब इसमें कहने का मतलब क्या हुआ? इसमें कहने का मतलब क्या हुआ कि उसने चार अभाज्य संख्या दे दी। अब बच्चे चार क्रमागत अभाज्य संख्याओं में जो भी आरोही क्रम में है उनमें से पहली तीन का मल्टीपल, फर्स्ट वाली तीन का मल्टीपल कितना है? 385 है। ठीक है, अंतिम तीन का मल्टीपल ये यहां से यहां तक, इनका मल्टीपल है 1001। प्यारे दोस्तों, ये मल्टीपल तीन का, ये तीन का मल्टीपल, ये बताइए इनके फैक्टर क्या हो सकते हैं? इनके फैक्टर बताइए। सर इनके फैक्टर हो सकते हैं, एक तो 5 हो सकता है, सर एक 11 हो सकता है। बिल्कुल सही है। तो 11 अगर हुआ यहां से तो इंटू 7 भी हो सकता है क्या? सर हो सकता है। अगर बात यह है तो बेटा इसके भी तीन फैक्टर हैं क्या? देखो, क्योंकि अभाज्य संख्या है तो फैक्टर तीन के तीन ही होंगे। ठीक है, अब इसमें भाग लगाएंगे तो एक निश्चित ही 11 तो होगा इसमें, 1199, 11 एकम 11, एक होगा 13 और एक होगा 7। ठीक है, क्योंकि 1199, 11 एकम 11, 91 के 13, 7 हो गए। ठीक है बच्चे, ये बताओ ये चार अभाज्य संख्याएं हैं, इन दोनों में ऊपर वाले और नीचे वाले में यहां से आपकी दो संख्याएं कॉमन चल रही हैं, एक तो सेकंड वाली और एक थर्ड वाली, ये दो कॉमन है। जो इसमें फैक्टर दो मौजूद होंगे वही दो फैक्टर इसमें भी मौजूद होंगे। तो बेटा एक तो इसमें 11 है वो इसमें भी है, इसमें 7 है वो 7 इसमें भी है, तो इसमें एक्स्ट्रा कौन है? सर 13। तो ये संख्या तो होगी सर 13। बिल्कुल सही है। सर ये संख्या इसमें एक्स्ट्रा कौन सी है? सर 5। तो ये संख्या किसमें मौजूद होगी? सर इसमें। तो पहली संख्या 5 हो गई, ये 13 हो गई। तदनुसार सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? तो सबसे बड़ी जो अभाज्य संख्या होगी सर वो कौन सी होगी? सर वो 13 होगी। बोलिए हाँ या ना। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान तरीके से है, कुछ नहीं करना, सीधा फैक्टर करना है, और अभाज्य संख्याओं के फैक्टर आप आसानी से कर सकते हो। आइए बच्चे, उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन इस प्रकार से है। क्वेश्चन देखिए कितना शानदार है। क्वेश्चन ये कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है और में से उनका 12 है। अगर इन संख्याओं का मल्टीपल 2160 है, गुणनफल क्या है बेटा? गुणनफल, गुणनफल जो है वो इक्वल टू 2160 है। उनका में से उनका जो HCF है वो 12 है। बच्चे एक एग्जांपल समझाने की बात करता हूं। मैं आपसे कहता हूं ये कोई दो संख्या मान ली मैंने, एक मैंने मान ली 40, एक मैंने मान ली 75। ठीक है, 40 और 75 के अंदर जो कॉमन आ रहा है वो आपको यहां से अंतर से मिलेगा। सर इनका अंतर 35 है, 35 के फैक्टर सर 7 into 5 है, 7 का भाग दोनों में जाता नहीं है, सर 5 का जाएगा। तो इस प्रश्न का HCF क्या हो जाएगा? सर 5 हो जाएगा। ठीक है, HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग प्रश्न में दी गई संख्याओं में चला जाए तो वो HCF होता है। तो कहने का मतलब ये HCF इन संख्याओं के अंदर मौजूद होता है। अगर बच्चे ये भी अगर बात आपके समझ में आ रही है तो मैं कुछ ऐसा समझाने जा रहा हूं कि एक पहली संख्या और एक दूसरी संख्या में मानने वाला हूं। अगर यहां वो संख्याएं 12 का मल्टीपल होंगी तो एक संख्या 12x मान ली और एक संख्या 12y मान ली, और ये दो संख्याएं आपके सामने है। क्लियर? आगे आइए बच्चे, एक 12x है, एक 12y है।
अब हमें समझना क्या है और समझाना क्या है। अगर 12x और 12y आपके सामने है और इन दोनों संख्याओं का मल्टीपल ये है तो ये मल्टीपल 12x इंटू 12y के बराबर हो जाएगा 2160। 12 से काट दो, 12 से कटेगा, 12 कम 12 98 180 बार, इस 12 से काटो तो xy बराबर 12 कम 12 पंजे 60 कट गया। बेटा इन दोनों संख्याओं का मल्टीपल xy, तो इनका दोनों का मल्टीपल जब xy है तो इनका मल्टीपल का मतलब इसके दो फैक्टर होंगे, वो क्या होंगे सर 5 इंटू 3 होंगे। ठीक है, यानी एक x होगा तो दूसरा क्या होगा सर y होगा। अगर एक को मैं x 5 मान लू, y में 3 मान लू, अगर x ये हो सकता है y ये हो सकता है, x इधर हो सकता है y इधर हो सकता है। सर एक फैक्टर अगर 5 है एक फैक्टर 3 है तो बस यहां फैक्टर रखिएगा और फैक्टरों के मल्टीपल करिएगा। सर x को अगर मैं 5 मानूंगा तो एक संख्या 12 पंजे 60 होगी, y को 3 मानूंगा तो एक संख्या 36 होगी। बच्चे पूछना क्या चाहता है कि संभावित जोड़ों की संख्या कितनी होगी, संभावित जोड़े कितने हो सकते हैं। तो इसमें जोड़े पूछ रहा है, संख्या नहीं पूछ रहा सर, जोड़े पूछ रहा है। तो एक तो 5 3 15 हो सकता है, एक 15 एकम 15 भी तो हो सकता है। बोलिए हाँ या ना। दो फैक्टर हो सकते हैं, या तो ये जोड़ा काम में हो सकता है या फिर ये जोड़ा काम में आ सकता है। तो इस प्रश्न का आंसर संभावित युग्म पूछ रहा है तो आपका आंसर क्या होगा बेटा 2 होगा। क्लियर बच्चे, आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यदि a, b का में से HCF महत्तम समावर्तक GCD 12 हो। प्यारे दोस्तों HCF दिया है, HCF क्या दिया गया है सर 12। अब कह रहा है a भी धनात्मक पूर्णांक हो और वो ये भी शर्त दे रखा है सर जो a है ना वो b से बड़ा है और जो b है ना वो 12 से बड़ा है। यानी 12 से b और a दोनों बड़े हैं तो a b का न्यूनतम मान क्रम से क्या होगा। प्यारे दोस्तों एक बात बताओ, यहां से ये 12 से दोनों a और b दोनों बड़े हैं। अब a और b दोनों बड़े हैं 12 से, तो ये याद रखना तो 12 से दोनों बड़े होने चाहिए। अब ये तो एक बड़ा है दूसरा नहीं है, ये कट, इसमें 12 ये सेम है, ये कट। बेटा इसको देखो, ये तो दोनों बड़े हैं, बिल्कुल हो सकता है ये दोनों बड़े हैं इन दोनों में से, यानी इन दोनों ऑप्शनों में से आंसर हो सकता है। लेकिन प्यारे दोस्तों ये भी समझो कि 12 से जस्ट बड़ा b है और इससे बड़ा a है, तो कहने का मतलब सबसे बड़ा कौन है, a है। तो पहली संख्या सबसे बड़ी है तो ये नहीं है, इसमें पहली संख्या सबसे बड़ी है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर 4 नंबर हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना। अरे इसका क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चनों का आंसर आप इसी प्रकार से विद इन 10 सेकंड के अंदर दे सकते हो। प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ थॉट प्रोसेस पर आधारित होते हैं, जिनको हम क्या करते हैं कहीं ना कहीं प्रोसेस के अकॉर्डिंग करने का प्रयास करते हैं, जो कि हमारा गलत है बच्चे। और उस थॉट प्रोसेस से ही आप इनको करने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं आप कम समय के अंदर कर पाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है देखिए। 1500 से कम वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 16 और 18 दोनों से विभाजित होती हो। वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब है बच्चे। 16 और किससे विभाजित है, वो 18 से। तो पहले 16 और 18 का एलसीएम निकालना होगा। 16 के फैक्टर करोगे 16 ही, क्योंकि सेम मल्टीपल है, इस कारण जब एलसीएम निकालते तो उसको यूं का त्यों रख देते। 18 के मल्टीपल सर 9 इंटू 2 होगा। सर ये बताइए जब हम एलसीएम निकाल रहे हैं तो 2 का सबसे बड़ा मल्टीपल सर 16, सर 3 का सबसे बड़ा मल्टीपल सर 9, 16 9 144, तो एलसीएम कितना आ चुका है सर 144। इस 144 से डिवाइड करिए 1500 को, 144 से डिवाइड करिए एक बार 144, उतार लिया कितना बेटा 6, उतार लिया 0। काश इसमें ये 60, काश इसमें से ये 60 निकल जाए तो 144 का भाग इसमें लग जाएगा और इस 144 में 16 और 18 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो बेटा एक बात बताओ, वो संख्या बताओ जिसमें से 60 निकलने पर 144 का भाग चला जाएगा। तो 1500 में से अगर 60 घटा दूं तो बताओ क्या 1440 नहीं आएगा। बोलिए हाँ या ना। अगर ये बात आप समझे, मैंने क्या बोला
कि यहां से मैंने एलसीएम निकाला, एलसीएम 144 आया, 144 जो एलसीएम आया उसमें दोनों संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। बच्चे अब इस 144 का भाग मैंने 1500 में लगाया कि 1500 में से क्या निकलना चाहिए ताकि उसमें 144 का पूरा पूरा भाग चला जाए। जो रिमाइंडर होता है ना, इस रिमाइंडर को इसमें से घटा दो तो वो संख्या 1440 होगी। तो 1440 में इसका भी भाग जा रहा है तो इन दोनों संख्याओं का भी भाग चला जाएगा और यही बच्चे आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। क्लियर? आइए प्यारे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, वो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन किस प्रकार से है देखिए। क्वेश्चन कहता है बेटा कि तीन संख्याएं 2:3:4 के रेशो में हैं, 1, 2 और ये 3। ठीक है बच्चे, तीन संख्याएं 2:3 और ये 4। यदि उनका में से 12 है, यदि इन संख्याओं का जो HCF है वो 12 है तो उनका लेसे पूछना चाह रहा है। एक बात बताइए बच्चे, मैं इस क्वेश्चन को करने से पहले यहां कुछ समझाना चाहूंगा। मैं आपसे कहता हूं कि तीन संख्याएं आपके पास इस प्रकार हैं। एक संख्या है बेटा, एक संख्या है 40, एक संख्या है 75, एक संख्या है 100। इन तीनों से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहां से HCF निकालिए इनका, और आप HCF निकाल दोगे तो आप HCF क्या बताने वाले हो ध्यान से देखिए। इनका अंतर 35 हो गया, 35 के फैक्टर करो सर 7 × 5 हो गया। सर इन दोनों फैक्टरों में से ऐसा कौन सा अंक या संख्या है जिसका भाग तीनों में जा रहा है? सर 7 का नहीं जा रहा, 5 का जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो HCF होगा सर 5 होगा। बिल्कुल सही है। सर एक बात बताइए, अगर HCF 5 होगा तो अब मैं आपसे ये कह रहा हूं सर इनका रेशो बताइए इन तीनों संख्याओं का। तो आप बताओगे सर 40, 75, 100 है तो इसको 5 से काट लीजिए सर, 5 से 8 बार, 5 से 15 बार, 5 से 20 बार। इन संख्याओं का रेशो आ गया सर 8, 15, 20 आ गया। तो अब बच्चे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि संख्याओं का रेशियो आ गया और HCF आपके पास है तो संख्या क्या होंगी? अगर मैं इस HCF का मल्टीप्लाई कर दूं इन तीनों से तो आपकी वो संख्याएं वापस आ जाएंगी। क्यों बेटा? इन तीनों को हमने किससे काटा? सर 5 से काटा। ये संख्याएं उसी से कटती हैं जो इनका कहीं ना कहीं HCF होता है। HCF होता है बड़ी से बड़ी संख्या होती है। अगर इसे 5 से गुणा करूं तो 40, इसे 5 से करूं तो 75, इसे 5 से करूं तो 100। संख्या वापस अपने अवतार में आ जाएंगी। कहने का मतलब यह हुआ, अगर इस क्वेश्चन से मुझे संख्याएं चाहिए तो 12 से मैं तीनों को गुणा करूंगा, ये 24 आएगा और ये 36 आएगा और ये 48 आएगा। और बच्चे ये नंबर्स आ चुके हैं और इन नंबर्स का उन्हें लेसे चाहिए और इन संख्याओं का अगर लेसे चाहिए तो इनके फैक्टर करने होंगे। इसको क्या बोलेंगे बेटा? सर 8 या 24 बोलेंगे, क्योंकि 8 जो है वो 2 के सेम मल्टीपल होते हैं। 36 है, 36 को क्या बोलेंगे बेटा? सर 4 गुणा 9 बोलेंगे, क्योंकि 2 के सेम और ये 3 के सेम। 48 है तो 48 को क्या बोलेंगे? सर 16 गुणा 3 बोलेंगे, क्योंकि ये 2 के सेम मल्टीपल होंगे। तो बताओ इस प्रश्न का एलसीएम क्या होगा? 2 का सबसे बड़ा मल्टीपल कौन होगा? सर 16। 3 का सबसे बड़ा मल्टीपल सर 9 और 16 9 144। ये आपका क्या रहा आंसर? आखिरकार पप्पू पास हो गया। प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर इतनी बेताबी से और इतनी आसान तरीके से कम समय के अंदर निकाल सकते हो, ऐसा आप यहां से समझ रहे होंगे, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं। आइए बच्चे अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्योंकि ये जो एग्जांपल मैंने जिस तरीके से आपको समझाया, एनालिसिस किया है, इसको ध्यान से पढ़ना और समझना ताकि अगले क्वेश्चन आपके लिए आसान हो सके। अगले क्वेश्चनों में जब भी आप इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को करते हो तो पहले उसकी लैंग्वेज को पढ़ा करो, और वो लैंग्वेज जब तक आपके माइंड को सेट नहीं करेगी तब तक आप क्वेश्चन के अंदर जौहर नहीं दिखा पाओगे। तो प्यारे दोस्तों, जब आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, तभी आंसर निकल पाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दीजिए। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन इस प्रकार से है, दो संख्याएं 3, 4 के रेशियो में है, यदि उनका लेसे ये है, दोनों में से सबसे छोटी क्या होगी? बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों, ये संख्याएं 2 हैं, पहली और दूसरी। ये 3:4 है, ठीक है। इनका जो एलसीएम है ना, वो एलसीएम है 240, ठीक है। मुझे अच्छा लगा कि इसका एलसीएम 240 है। इसको मैं x से कन्वर्ट कर दूं,
अब बच्चे इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालना है और इनका अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो 4 तिया 12 x एलसीएम आ चुका है। बोलिए हाँ या ना। अगर इनका एलसीएम 12 आ चुका है तो ये एलसीएम इस एलसीएम को रिप्रेजेंट करेगा, तो बेटा 12x बराबर 240 होएगा और 12 से कटेगा तो 12 दूनी 24, 20 बार कटेगा तो x का वैल्यू कितना आ गया सर? 20 आ गया। इस 20 का मल्टीप्लाई इससे कर दो और एक बार इससे कर दो तो 20 तिया 60 और 20 सौ का 80। ये दोनों संख्याएं क्या आ चुकी हैं सर? 60 और 80 आ चुकी हैं। तो प्रश्न में एग्जामिनर क्या पूछेगा सर? छोटी या बड़ी पूछेगा, और छोटी अगर पूछेगा तो 60 होगी सर, बड़ी पूछा तो क्या होगी? 80 होगी। बोलिए प्यारे दोस्तों, क्या इस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे सकते? दे सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन जैसा कि आपके सामने है ये कि दो संख्याओं का रेशो ये है। देखो, दो संख्याओं का रेशो ये है, इसमें दिया है ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये 3:4। मैसे और लेसे का मल्टीपल दिया है। उसने बोला कि HCF इंटू LCM, ये दिया है 2028 दिया है। बच्चे अब आपको आगे बढ़ना है, इसको आप x से कन्वर्ट कर लीजिए। आपको भी इसमें समझना होगा, इसका LCM SCF निकालना होगा। इन दोनों नंबर्स का एक बार LCM निकालो, क्या आएगा, और एक बार आप इन नंबर्स का HCF भी निकालो। इन नंबर्स का HCF तो आपके सामने x आएगा, कॉमन आपका x है, और LCM निकालोगे तो 4 तिया 12 x आएगा। ठीक है, यानी इन दोनों का मल्टीपल इसके बराबर होगा, क्योंकि लेसे गुणा मैस है वो इसके बराबर होगा। प्यारे दोस्तों, मैं ये लिख सकता हूं यहां पर कि HCF आपका x इंटू LCM आपका 12x बराबर 2028 के बराबर होगा। और 12 से मैं काट दूं तो 12 एकम 12 और बच गया 8, 12 6 की 72, 12 एकम 12 बच गया कितना? 8, 2 12 6 की 72 और 12 9 108। यानी कहने का मतलब x इंटू x स्क्वायर इज इक्वल टू 169, तो x का वैल्यू कितना आएगा सर? 13 आएगा। अगर x का वैल्यू 13 होगा तो पहली संख्या 13 तिया 39 होगी और दूसरी संख्या 13 चौका 52 होगी। बच्चे, क्या ये दोनों संख्या आ चुकी हैं? इस x की वैल्यू को यहां कन्वर्ट करेंगे तो 13 गुणा 3 करेंगे, 13 गुणा 4 करेंगे, 13 तिया 39 होगा, 13 चौका 52 होगा। बच्चे, अब वो पूछ रहा है उन संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो इन दोनों को ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो 50 40 90 और 1 में तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चे? 91 आ जाएगा। क्वेश्चन को देखने से पहले ये समझें, ये 3 और ये 4 है और इन्हीं का में से और ले से है, तभी इन सवालों को आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर में से और ले से आप ले आए तब तो ये हो जाएगा आसान, और नहीं लाए तो ये क्वेश्चन पहाड़ से भी बड़ा हो जाएगा। बच्चे, इन क्वेश्चनों को करने के लिए छोटा सा दिमाग यूज करना है। बस इस प्रकार की ट्रिकों से इन क्वेश्चनों को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन बेहतर लगा होगा। क्वेश्चन अगला आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 40, दो संख्याओं के लेस में से का मल्टीपल ये है और दोनों संख्याओं का अंतर इतना है। देखो बेटा, समझो कि LCM और इंटू HCF, ठीक है, मल्टीपल 24, इनका अंतर, संख्याओं का अंतर, यानी एक संख्या पहली एक संख्या दूसरी, अंतर जो रहा वो सर 2 रहा। ठीक है, दो इक्वेशन दे रखी है, ऑप्शन आपको 4 दे रखे हैं, अंतर 2 है, अंतर 2 है, अंतर 2 है, अंतर 2 है, बिल्कुल सही है। लेकिन बच्चे, इसमें 8 और 6 को देखो। पहला ऑप्शन देखो, 8 और 6 का LCM क्या हो सकता है सर? LCM 8 और 6 का LCM तो 24 होगा। ठीक है, और इसका HCF क्या होगा सर? इसका HCF 2 होगा। क्या दोनों का मल्टीपल 48 हो रहा है? यहां तो क्या है? 24। तो ऑप्शन नंबर 1 कट। ऑप्शन नंबर 2 देखो, 8 और 10 का LCM 40 होगा, HCF क्या होगा सर? 2 होगा, मल्टीपल 80 कट। बेटा तीसरा देखो, 4 और 2 का LCM 4 होगा सर, इसका HCF 2 होगा,
8 मल्टीपल होगा। लेकिन बेटा इसको देखो, 6 और 4 का यहां से आपको क्या दे रखा है, 6 और 4 का एलसीएम क्या होगा सर, आपका 12 होगा। और आपका एचसीएफ क्या होगा सर, 2 होगा। मल्टीपल क्या होगा सर, 24 मैच कर रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चनों को थॉट प्रोसेस में लेकर जाएंगे, तभी इन क्वेश्चनों का आंसर निकाल पाओगे। अन्यथा आप आविष्कार करते हुए 10 मिनट से ज्यादा भी वक्त निकाल पाओगे, क्योंकि वो एग्जामिनर कभी भी आपसे ये नहीं कहता कि आप बोझा ढोइए। एग्जामिनर हमेशा सिर्फ आपका स्किल का टेस्ट करता है, और जिसका स्किल अच्छा होता है उसी को अपॉइंटमेंट देता है। तो इसको अपनी स्किल को जानने के लिए, पहचानने के लिए आप इन प्रश्नों को थॉट प्रोसेस से करने का प्रयास करें। आगे आइए बच्चे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही जादुई तरीके से सॉल्व होगा। आप लोगों को कहीं ना कहीं अच्छा भी लगेगा। क्वेश्चन भले ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन बहुत शानदार है। बच्चे 29 से बड़ी दो संख्याओं का मैस है ये है। जब दो संख्याओं का मैस है दिया है ना, एचसीएफ दिया है, और एचसीएफ भी कितना दिया है सर, 29 दिया है। और इनका एलसीएम दिया है सर, इनका एलसीएम जो दिया है वो एलसीएम कितना दिया है सर, 4147 दिया है। प्यारे दोस्तों, जब एचसीएफ ये है तो दो संख्याएं आपको माननी पड़ेगी। अगर एक संख्या 29x है तो दूसरी 29y है। बोले हाँ या ना। बच्चे 29 से इसको मल्टीपल क्यों करते हैं, क्योंकि जो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ये उनका कॉमन फैक्टर होता है संख्याओं का, में से का मतलब ही कॉमन फैक्टर होता है, और कॉमन फैक्टर भी बड़े से बड़ा होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, इन दोनों का यहां से पूछा गया क्या, 29 में से है और लेसे इतना है, और वो 29 से बड़ी हैं। तो 29 से बड़ी होने का मतलब ये है, में से और लेसे दे रखा है, तो आपको इन संख्याओं का एलसीएम निकाल लो। तो एलसीएम तो 29xy आएगा, और ये 29xy 4147 के बराबर चला जाएगा। एक बात तो ऐसे, या फिर इसको मैं दूसरे तरीके से लिखने का प्रयास अगर मैं कहता हूं कि लेसे गुणा में से, अगर लेसे गुणा में से करूं तो भी आप इस बात को समझ पाएंगे। लेकिन इन संख्याओं का योग क्या होगा, तो सुनो, 29 का भाग यहां लगा दो तो xy, 29 एकम 29, तो यहां कितना बचा सर, 12 बचा, 30 चौका 120 सर, 4 बचा, और 9 तिया 27, तो यह 143 बचा सर। यहाँ 143 आया, और यहाँ 143 के दो फैक्टर हो जाएंगे सर, 11 एकम 11, 11 तिया 33 सर, 13 और 11 होगा। ठीक है, इसके दो फैक्टर 13 11 होंगे, क्योंकि एक को x मान लो और एक को y मान लो। बच्चे जब 13 11 होंगे तो दोनों संख्याएं आ चुकी होंगी, और दोनों संख्याओं का मान पूछेगा, तो यहां से आप दोनों संख्याएं निकालेंगे। एक का मल्टीपल 11, एक का मल्टीपल 13। 11 9 99 9 पावर में गया, 11 दूनी 22 और 9 31 319 हो गया, 13 9 117, 11 पावर में चला गया, 26 और 1 27 37 377 हो गया। वो पूछ ये रहा है संख्याओं का योग क्या होगा, 9 7 16 1, 8 और 1 9, 3 और 3 6, 696 इस प्रश्न का आंसर आएगा। क्वेश्चन देख लीजिए, आपके सामने है, किस वे में गया है, किस छोटे रास्ते से सोल्व हुआ है, और कितना सटीक तरीके से हुआ है, तो विद इन 10 सेकंड के अंदर शॉर्ट आउट हुआ है। प्यारे दोस्तों, आइए अब हम इस बात को समझ पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन इस प्रकार से थॉट प्रोसेस से कितने आसानी से हो पा रहे हैं। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और क्वेश्चन इस प्रकार है, दो संख्याओं के लेस में से का मल्टीपल दिया है। यदि संख्याओं का अंतर इतना है तो उनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। प्यारे दोस्तों, इसमें दिया है LCM इंटू HCF इक्वल टू चॉइस। यदि संख्याओं का अंतर 2 है, एक तो पहली संख्या और एक दूसरी संख्या, अंतर 2 दे रखा है और बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो थोड़ा सा थॉट प्रोसेस दिमाग में लाना, और थॉट प्रोसेस अगर दिमाग में लाए तो तुरंत समझ जाओगे। बच्चे मान लीजिए, अगर मैं बड़ी संख्या 3 मानूंगा,
बड़ी संख्या 3 मानूंगा तो छोटी संख्या निश्चित ही 2 छोटी होगी, तो एक संख्या 1 होगी, इनका एलसीएम तो 3 होगा, एचसीएफ 1 होगा। क्या इनका मल्टीपल चॉइस है? यहां तो 3 आ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 गलत हो चुका है। ऑप्शन नंबर 2 देखो, अगर बड़ी 4 है तो छोटी 2 छोटी होगी, इससे 2 तो 4 और 2 हो गई 2 संख्याएं। बेटा इन दोनों का लेस और में से बताओ, इन दोनों का लेस है 4 होगा, में से 2 होगा, मल्टीपल 8 है क्या? नहीं सर 24 है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो गया। बच्चे अगला ऑप्शन नंबर 3 देखें, सर इसमें बड़ी 6 है तो छोटी 2 छोटी होगी तो 4 होगी, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा सर? 12 होगा। सर इनका एचसीएफ क्या होगा सर? 2 होगा। इन दोनों का मल्टीपल सर 24 हो रहा है सर? हो रहा है, तो कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो रहा है। अरे बच्चे थॉट प्रोसेस से आप विद इन 10 सेकंड के अंदर ये सवाल सॉल्व कर दोगे, ठीक है, लेकिन हो तभी पाएगा जब आप कहीं ना कहीं माइंड का कंसंट्रेशन रख करके, और जब आपको लक्ष्य की प्राप्ति करनी होगी बजाय फालतू की बातों से, तो आपको ये काम करना आसान होगा। आइए बच्चे अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन इस प्रकार से है। क्वेश्चन ये है, 2 संख्याओं का लेस है में से का 12 गुना है, यानी कि जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 12 गुना है। ये अगर 12 गुना है तो मैं से x मानूंगा तो ये 12x माना जाएगा। में से तथा लेसे का योग यानी एलसीएम प्लस एचसीएफ, ये जो दिया है बच्चे 403 दिया गया है, ठीक है। प्यारे दोस्तों अगर इन दोनों का एडिशन योग दिया है इतना, तो यहां आप इसको यहां पुटअप कर सकते हो, क्योंकि इन दोनों का योग इस योग के बराबर हो जाएगा। तो यहां ये 13x हो गया, 12x और x 13x, 13x बराबर 403 हो गया, और ये आपका x इक्वल टू 13 3 39, 13 एकम 13, x का वैल्यू 31 आ गया। यदि उनमें से एक संख्या 93 में है तो दूसरी संख्या क्या होगी, अभी उसकी बात बाद में करेंगे, पहले यहां पर समझो। अगर मैं इसको यहां 31 रखता हूं तो एचसीएफ 31 आ गया, और 12 का गुणा इससे करूं तो 12 एकम 12, 12 36 और 1 37, 372। एक संख्या जो एचसीएफ आ रहा है सर वो इतना आ रहा है, और सर जो एलसीएम है वो इतना आ रहा है। एक संख्या आपके पास में है, तो मैंने आपको ये प्रोसेस समझाया था, सर पहली इंटू दूसरी इक्वल टू सर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, ऐसा मैंने समझाया था। तो पहली संख्या यानी एक संख्या 93 है, एक संख्या गायब है, कोई बात नहीं। एलसीएम आपके पास कितना है? 372 है। एचसीएफ आपके पास 31 है। 31 से 3 बार कट गया, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 चौका 12। तो सेकंड नंबर की जो संख्या है 124, 124 आपका फाइनल आंसर है। प्यारे दोस्तों इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया, जो इतना बेहतरीन क्वेश्चन है कि इन क्वेश्चनों को आप विद इन 10 सेकंड के अंदर सॉर्ट आउट कर पाओगे, ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद रखता हूं, क्योंकि मैं जिस तरीके से आपको समझा रहा हूं उसी तरीके को आप फॉलो करें, बच्चे बड़ा हेल्पफुल होगा। आइए प्यारे दोस्तों उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन उससे भी अच्छा है, और क्वेश्चन इसी प्रकार से अच्छे वाले आते रहेंगे और आप लोग समझते रहेंगे। 2 संख्याओं का योग इतना, में से लेस है इतना। देखो संख्याओं का योग दिया है फर्स्ट प्लस सेकेंड इक्वल टू 36, और इनका में से यानी एचसीएफ और एलसीएम, में से 3 है, एलसीएम 105 है। ये 3 कंडीशन दी गई हैं, उनके व्युत्क्रमों का योग पूछा है। अगर व्युत्क्रमों का योग पूछा है तो दोस्तों यहां से एक संख्या 3x मान ली तो दूसरी 3y। बच्चे एक बात बताओ, क्या इन दोनों संख्याओं का योग 36 के बराबर नहीं होगा? सर होगा, तो इसे बोलो 3x प्लस 3y इक्वल टू 3 बोलोगे, इक्वल टू 3 बोलोगे क्या? सॉरी 36 बोलोगे क्या? बिल्कुल सही है सर। 3 से 12 बार कट जाएगा, x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा सर? 12 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा लगा। अगर x प्लस वाई इक्वल टू 12 आ रहा है,
अगर x प्लस वाई इक्वल टू 12 आ रहा है तो यहां से इनके फैक्टर देखिए क्या हो सकते हैं। सर 1 प्लस 11 हो सकता है, सर 2 प्लस 10 हो सकता है, सर 3 प्लस 7 भी हो सकता है, सर यहाँ 4 प्लस 8 हो 12, यहाँ 7 प्लस 9 हो सकता है और यहाँ 4 प्लस 8 हो सकता है, सर यहाँ 5 प्लस 7 हो सकता है और यहां हो सकता है सर एक फैक्टर और हो सकता है 6 प्लस 6। ठीक है प्यारे दोस्तों, एक बात समझो कि इस प्रकार के जब भी आप इस प्रकार के फैक्टर युग्म निकालते हो तो इनमें से कौन सा युग्म सही हो सकता है तो उसको समझो। 1 और 11 युग्म हो सकता है, इसमें कोई कॉमन नहीं आ रहा। 2 और 10 नहीं हो सकता, 3 9 नहीं हो सकता क्योंकि इनमें कॉमन आ रहा है। सर 4 8 नहीं हो सकता, सर 5 और 7 हो सकता है, 6 6 नहीं हो सकता क्योंकि कॉमन आ रहा है। तो इसके 2 युग्म होंगे 1 प्लस 11 और 5 प्लस 7। अगर 1 प्लस 11 है और 5 प्लस 7 है, 1 प्लस वाला बहुत माइनर जगह इसका आंसर होगा, लेकिन इसमें 5 प्लस 7 क्यों होगा? सर देखिए 5 प्लस 7 का मैं आपको समझा देता हूं। सर अगर 5 को मैं x मान लूं और 7 को मैं y मान लूं, अगर ये मैंने x मान लिया और ये मैंने y मान लिया तो ये आपकी x की वैल्यू अगर हो गई, ये अगर आपकी y की वैल्यू हो गई तो 5 तिया 15, एक संख्या 15 हो गई, एक संख्या 21 हो गई। ठीक है सर 15 और 21 का एलसीएम क्या 105 आता है? बिल्कुल सही है। सर इनका HCF 3 है, बिल्कुल सही है। कंडीशन अप्लाई हो गई, दोनों का योग 36 है तो इनका क्या, इनके व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है। तो 15 और 21 का व्युत्क्रम, 15 और 21 का व्युत्क्रम ये होता है। व्युत्क्रम का मतलब होता है इन संख्याओं को उल्टा करके रखना। तो यहां वज गुणा करिए, 21 15 36 होता है और 15 गुणा 21 नीचे रख दीजिए। इसको काट दो, 3 से 12 बार, 3 से 7 बार, 3 से 4 बार, 3 से 5 बार, 4 बटा 7 पंजे 35 फाइनल आंसर। प्यारे दोस्तों देख लीजिए क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन कितना आसान है और इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर आता है। ठीक है आइए बच्चे, अगर ये क्वेश्चन इस प्रकार से आपकी समझ में आया हो तो आप इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहिए। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन इस प्रकार है कि दो संख्याओं का लसाअ में से का 4 गुना है, इनका योगफल इतना है। यदि एक संख्या इतनी है तो आगे आगे क्या होगा? दो संख्याओं का लसाअ यानी एलसीएम जो है वो HCF का 4 गुना है। ये 4 गुना है, अगर ये x है तो ये कितना होगा? सर 4x होगा। ठीक है सर उन दोनों का योगफल यानी इन दोनों का एडिशन सर किसके बराबर होगा? 125। तो मैं इसे बोल सकता हूं 5x इक्वल टू 125। इन दोनों को जोड़ के 125 के बराबर, तो x बराबर 25 के बराबर। तो बच्चे 25 चौका 100, 25 से कम 25, ये 100 हो चुका है और यहाँ 25 हो चुका है। यानी आपके सामने एलसीएम तो 100 हो चुका है, HCF 25 हो चुका है। अब एलसीएम और HCF अगर आ गया और उनमें से एक संख्या तुम्हें दे रखी है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि एलसीएम गुणा HCF इक्वल टू पहली गुणा दूसरी। अगर एलसीएम आपके पास 100 है तो 100 गुणा 25 और पहली संख्या 1 दे रखी है। अगर 100 है तो दूसरी संख्या गायब है। एक संख्या अगर 100 है तो दूसरी संख्या गायब है और दूसरी संख्या गायब है तो 100 से 100 कट है और दूसरी संख्या x इक्वल टू 25 है। कहने का मतलब आपका इस क्वेश्चन का आंसर बेटा 25 है। और पप्पू आप आखिरकार इस प्रकार के प्रश्नों को विद इन 5 सेकंड के अंदर सॉर्ट आउट कर चुके होंगे। बच्चे ये क्वेश्चन आपको उम्मीदों से ज्यादा कम समय के अंदर समझ में आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन का हम रुख करते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ भी चुका है कि दो संख्याओं का योगफल इतना, व्युत्क्रम पूछ रहा है। ऐसा क्वेश्चन तो हम अभी करवा के आए हैं दोस्तों, देख लीजिए, पढ़ लीजिए। क्या आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि दो संख्याओं का योगफल इतना में से इतना, कुल युग्मों की संख्या पूछ रहा है। बेटा देखो
ये पहली प्लस दूसरी दोनों संख्याओं का योगफल 84 में से दिया है HCF और HCF कितना दिया है सर 12। अगर मैं पहली संख्या मानूं तो बताओ एक नंबर की संख्या क्या मान सकता हूं बेटा। एक संख्या में 12x मानूंगा और दूसरी संख्या 12y, क्योंकि HCF संख्याओं का कहीं ना कहीं मल्टीपल होता है। ठीक है, अगर मैंने एक संख्या 12x एक 12y मानी तो बताओ बच्चे ये 12x प्लस 12y इन दोनों का योग किसके बराबर होगा सर 84 के बराबर। इनमें कॉमन फैक्टर सर 12 रहा, 12 को बाहर निकाल लिया तो ये 7 बार कट गया, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना सर 7 हो गया। इसमें कह ये रहा है ऐसी संख्याओं के कुल युग्मों की संख्या क्या होगी, युग्म पूछ रहा है। तो बच्चे बताइए, इसके युग्म आपके सामने यहां रखता हूं कि x प्लस वाई 7 है और 7 के युग्म करने हैं तो 1 प्लस 6 करने पर 7 आएगा सर, 2 प्लस 5 करने पर 7 आएगा सर, 3 प्लस 4 करने पर 7 आएगा सर, 4 प्लस 3 करने पर। ये डबल बार मत कर देना, 3 प्लस 4 करो या 4 प्लस 3, बात तो एक ही है। अरे बच्चे इसमें युग्म कितने बन गए 1 2 3 का युग्म का मतलब होता है जोड़े। जोड़े कितने बन चुके हैं सर 3 बन चुके हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो चुका है सर 3 हो चुका है और हम भी LCM HCF को समाप्त कर चुके हैं। इसी क्वेश्चन के साथ प्यारे दोस्तों, इसी जोश और उत्साह के साथ आपको इस चैप्टर के अंदर मजा आया होगा और अगले चैप्टरों में आप इसी प्रकार से बने रखिए। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।